अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अजमल कनाडा से। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि कनाडा में पहली दफ़ा एक खातून को चार्ज किया गया है ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करने के हवाले से जिनके लिए वो अहल नहीं थी, इनका उनके पास लाइसेंस नहीं था। वर्क परमिट प्रोवाइड कर रही थी या बिजनेस इमिग्रेशन के हवाले से कुछ एडवाइस दे रही थी, तो वो उसके लिए अहल नहीं थी और पहली दफ़ा सस्काटून में उनको चार्ज किया गया। आज की वीडियो में पूरी स्टोरी को जानेंगे। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपके गोश गुजार करनी है। सबसे पहले डिस्क्लेमर के इस वीडियो का मकसद कोई लीगल एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है। तो ये सीबीसी की स्टोरी है, आप ख़ुद भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं मेरे यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और मेरे फेसबुक की डिस्क्रिप्शन में ये मौजूद होगी। सीबीसी की जनवरी 15 2026 की ये स्टोरी है और अलेक्जेंडर साहब इसके राइटर हैं और ये बताते हैं जी कि वुमेन एट सेंटर ऑफ चाइनीज़ फैमिलीज इमिग्रेशन नाइटमेयर नाउ फेसिंग चार्ज इन सस्कैचुअन। तो हुआ ये है जी कि खातून थी, उनका नाम था ब्याओ, चाइना से आई थी और अपनी बेशुमार अच्छी खासी सेविंग्स साथ लेके आई थी। बताती हैं जी उनके पास बंडल्स ऑफ डॉलर्स थे, हज़ारों की तादाद में उनके पास डॉलर्स थे। तो यहाँ पे जब वो आई तो उन्होंने यहाँ पे एक कंसल्टेंसी फर्म से रब्ता किया जो कि इमिग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी। किसी बंदे ने उनको रेफ़र किया और वो चली गई उधर। और जाने के बाद उनसे बात की, उन्होंने कहा जी हमारे पास तो बड़ा एक शानदार रास्ता है, पीआर का पाथवे है, हम आपको पीआर पाथवे करवा देते हैं। और जिस खातून ने उनको ये बताया उसका नाम सू था, यानी कि चाइनीज़ नेम, चाइनीज़ ही होंगी लेकिन वो सू था और उनका कॉन्ट्रैक्ट $1,10,000 में। तो $1,10,000 में उन्होंने कहा और फिर उन्होंने जो है वो 2 किस्तें दी, यानी कि 20-20 हज़ार करके उन्होंने पे करना था। $40,000 उनको दे दिए और $40,000 देने के बाद उनको पॉजिटिव LMIA मिल गया। याद रखें, पॉजिटिव LMIA मिल गया। और LMIA किस चीज़ का था? LMIA था जी किचन हेल्पर का। अब उसके बाद उन्होंने खातून ने जो कंसल्टेंट थी उन्होंने उनसे कहा जी कि आप जो है वो आप हमें 20,000 और दें, हम आपका वर्क परमिट अप्लाई करेंगे। बहरहाल उन्होंने वर्क परमिट अप्लाई किया, वर्क परमिट में उनकी रिजेक्शन हो गई और जो ऑफिसर है उन्होंने लिखा जी कि ये खातून वापसी नहीं करेंगी, जब इनका ये स्टे ख़त्म होगा तो ये वापस नहीं जाएंगी, मुझे डर है। तो इस वजह से उन्होंने वर्क परमिट पॉजिटिव LMIA होने के बावजूद इशू नहीं किया। अब याद रखें ये डील 1,10,000 में हुई है, जिसमें से 40,000 पेड हुए हैं। चूँकि वर्क परमिट नहीं मिला तो 20,000 नहीं पेमेंट हुई। और फिर उन खातून को जो वो इमिग्रेशन कंसल्टेंट बनी हुई थी उन्होंने बताया जनाब कि हमारे पास एक और भी तरीका है, अगर आपका ये मसला नहीं है तो हम एक और तरीके से आपका मसला हल कर लेते हैं। और वो हम ये करते हैं कि आपको बिज़नेस इमिग्रेशन दिलवा देते हैं। अब जो बिज़नेस इमिग्रेशन है उसके लिए उन्होंने कहा जी कि आपके पास 2,50,000 होने चाहिए कैनेडियन डॉलर्स, आपके पास बिज़नेस एक्सपीरियंस होना चाहिए और तीसरी जो चीज़ थी वो ये थी कि CLB 4 होना चाहिए। अब ये तीनों चीज़ें उनके पास नहीं थी। तो उन्होंने कहा जी ये तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है। उन्होंने कहा जी तो फिर तो आपको कुछ भी नहीं हो सकता। बहरहाल कट इन शॉर्ट ये है कि वो उन्होंने उनको सू कर दिया और अगर ये कन्विक्ट हो जाती हैं तो ये 7,50,000 कैनेडियन डॉलर का इन पर जुर्माना होगा और 2 साल कैद हो सकती है इनको। ये दोनों 7,50,000 और 2 साल कैद, ये जो प्रोविंस इमिग्रेशन सर्विसेज एक्ट 2024 इसके तहत ये चार्ज हुई हैं। और अगर ये कन्विक्ट हो जाती हैं तो इतनी बड़ी इनको पेमेंट वापस करनी पड़ेगी, जमा करवानी पड़ेगी। और इस वक्त जो ब्याओ की पोजीशन है वो ये है कि वो ब्रोक हैं, डिसहार्टेड हैं और वो वापस जाने की तैयारी कर रही हैं क्योंकि उनके सारे ऑप्शंस ख़त्म हो गए हैं। और जो खातून हैं जो कि इमिग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी वो कहती हैं कि जी मैं तो अपने हस्बैंड की बिहाफ पे कर रही थी और मेरे हस्बैंड जो है वो लाइसेंस कंसल्टेंट हैं। और कॉलेज से जब पूछा गया तो कॉलेज ने कहा जी कि कुछ सर्विसेज अगर कोई असिस्टेंट हो तो प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट में जो बाकायदा LMIA एक किस्म का सेल आउट हुआ है, $1,10,000 में ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं। तो ये जो चीज़ है ये तो सीधी सीधी वायलेशन है। अगर इवन जो लाइसेंस्ड भी हो बंदा तो वो इन चीज़ों को इस तरीके से नहीं कर सकता, ये प्रोफेशनल एथिक्स के ख़िलाफ़ हैं ये चीज़ें। तो अगर ये साबित हो जाता है कि वो किसी लाइसेंस्ड कंसल्टेंट के बिहाफ पे कर रही थी तो फिर उनका लाइसेंस जो है वो ख़तरे में आ जाएगा।
और अगर वो नहीं साबित कर पाती तो $7,50,000 और 2 साल की कैद उनको हो सकती है। मुझे अक्सर लोग ये फ़ोन करते हैं, अब ये ज़हन में रखें कि $1,10,000 में ये डील हुई है और बंदी चाइना में नहीं बल्कि कनाडा में मौजूद थी। मुझे अक्सर लोग फ़ोन करते हैं, जी अजमल भाई $2,000 बंदा मुझे मैसेज कर रहा है, फ़ोन कर रहा है, कनाडा से फ़ोन आ रहे हैं, बाज़ औक़ात पाकिस्तान से आए होते हैं, बाज़ औक़ात इंडिया से आए होते हैं। सेम ही तरीक़ा वारदात होता है और वो कहते हैं जी कि हमें ऑफ़र कर रहे हैं, लोग कहते हैं जी $2,000 आप जमा करवा दें, बाकी खाना पीना रिहाइश और एयर टिकट भी हम देंगे और ये चेक करें जी LMI ये मेरा ठीक है और ये वो। और भाईजान ये सारी चीज़ें झूठ हैं, खुदा के लिए इन चीज़ों से बचें। कनाडा के अंदर आके बंदी $1,10,000 देने के लिए तैयार है, उसके बावजूद उसके साथ फ्रॉड हुआ है। अगर ये सब कुछ हो सकता होता तो इसके साथ ही हो जाता, इसको ही सब कुछ मिल जाता। तो कहने का मकसद ये है कि इन चीज़ों से एहतियात करें, अपने पैसे बचाएं। अगर आपको किसी भी इमिग्रेशन प्रोग्राम में इंटरेस्ट है तो उसकी सर्च करें, उसको रिसर्च करें, कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, canada.ca पर जाएं, खुद उससे वो करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।